कितनी टेस्ट सीरीज इंडिया हारा है घर पे, कितनी टेस्ट सीरीज हारा है। 2012 में हारा था इंग्लैंड से, उससे पहले 4 में हारा था ऑस्ट्रेलिया से, फिर 2000 में हम हारे थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। उसके बाद सीधे आप हारे हो न्यूजीलैंड से। मतलब आप लगा लो टर्न ऑफ द सेंचुरी, 4 सीरीज हारे, 4 टेस्ट सीरीज। मतलब अगर आप 2012 सीरीज के बाद देखो, आप तो उंगलियों पे बता दोगे हम हारे टेस्ट मैचेस कितने हारे, सीरीज तो छोड़ो। यस। तो मैं मानता हूँ उसका रीजन जो आपने, क्योंकि आपने राहुल द्रविड़ का नाम लिया। अब भाई राहुल द्रविड़ में थी वो स्किल, तब तेंदुलकर थे, वीरेंद्र सहवाग भी थे, लक्ष्मण थे, सौरव गांगुली खुद एक दहशत होते थे यार स्पिनर्स के अगेंस्ट, गौतम गंभीर खुद थे उस टीम का हिस्सा। तो वो सब चीजें हैं, तो विकेट प्लस स्किल भी है। बट वो फिर आपको वो स्किल वाले प्लेयर्स लाने चाहिए ना। इसमें तो आपकी गलती है। आप क्या कर रहे हो, आप वाइट बॉल मेंटालिटी से टेस्ट मैचेस खेल रहे हो। आप कह रहे हो हमें बिट्स एंड पीसेस प्लेयर चाहिए जो थोड़ी बॉल डाल दें, थोड़ी बैटिंग कर लें। वो आपका वाइट बॉल क्रिकेट में चलता है। अगर आप इस तरह से टेस्ट टीमें उस टाइम पे बनाते तो फिर आप राहुल द्रविड़ को भी बाहर बैठा देते कि भाई वो तो बॉलिंग तो कर ही नहीं सकते, है ना, मैं किसी और को ले आता हूँ, रोहन गावस्कर को खिला लेता हूँ। रोहन गावस्कर खिला देते आप टेस्ट मैचेस में, क्योंकि वो थोड़ी बॉल भी डालते थे, बैटिंग भी कर लेते। मैं लक्ष्मण को नहीं, मैं विजय भारद्वाज को खिला देता, वो ऑफ स्पिन भी डाल रहे थे, वो बैटिंग भी कर लेते थे थोड़ी। तो मैं कह रहा हूँ वो सोच थी ना कि नहीं यार टेस्ट के ये हमारे टॉप बैटर है भाई, इसको मैंने खिलाना है। और सचिन तेंदुलकर इसलिए थोड़ी टीम में थे कि वो लेग स्पिन भी डाल लेते हैं, या वो उनके आपके बेस्ट बैटर थे। युवराज अच्छी बॉलिंग कर लेते थे, फिर भी उनको लिमिटेड चांसेस मिले, क्योंकि जब उनको चांस मिले उन्होंने बल्ले से रन नहीं बनाए। ये थोड़ी आपने देखा कि किसी दिन मैं लेफ्ट आर्म उनकी स्पिन भी डालूंगा। तो ये आपकी भी तो सोच है, जहां आपने जो आपके आउट एंड आउट टेस्ट बैटर्स थे उनके साथ आप गए नहीं, आपने उनको मौका नहीं दिया। कुलदीप यादव इसलिए नहीं खेल पा रहे थे कई टेस्ट मैचेस, चलो ये टेस्ट मैच तो आपने खिलाया, कई टेस्ट मैच इसलिए नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि उनके वो बैटिंग एबिलिटी नहीं है। यहाँ तक कि आप हर्षित राणा को फास्ट बॉलिंग में खिला रहे थे कि नहीं यार मैं हर्षित राणा को खिलाता हूँ क्योंकि उनमें कोई बैटिंग है। वो वाइट बॉल क्रिकेट में फिर भी चलता है, वो रेड बॉल में चलता नहीं। बट आपका जो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैटर था जो टेस्ट मैचेस में रन, आपने साई सुदर्शन को लेके आया, नथिंग अगेंस्ट साई सुदर्शन, बट साई सुदर्शन फर्स्ट क्लास एवरेज 39, वो कहाँ से आ जाते हैं? आप आईपीएल देख के आप ले आए, जिसकी फर्स्ट क्लास एवरेज 100 के ऊपर है पिछले 5 साल में, सरफराज, वो तो आपका स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं है। वो बाहर है क्योंकि वो वाइट बॉल नहीं, वो आईपीएल में नहीं दिखता, यहाँ नहीं दिखता, या आपने पहले कहा वेट ज़्यादा है, उसने वेट कम कर दिया, फिर आपने कहा और चीज़ें बना दिया, ये खबरें लीक करता है, जो भी है आई डोंट नो, बट जो भी हुआ इवेंचुअली तो आपने उनको बाहर रखा है ना। तो आप अगर आप क्रेडिट ही नहीं दे रहे किसी को, वॉशिंगटन सुंदर बहुत अच्छा उन्होंने डिफेंस दिखाया, मैं कंप्लीटली उनको फॉलो करता हूँ, या मैं चाहता हूँ वो अच्छे बैटर हों, या उनको आप आगे भी चांसेस दो। लेकिन आपने 2 चीज़ों का नुकसान किया। एक, आप सबको बता रहे हो, अगर मैं एक यंग प्लेयर हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, कि कोई नहीं यार वाइट बॉल खेलते रहो, वहाँ थोड़े रन बनाओगे तो आप इंडिया के नंबर 3 टेस्ट बैटर भी हो सकते हो। क्या आपके पास और कोई प्रॉपर नंबर 3 टेस्ट बैटर आप नहीं ढूंढ सकते? आपको एक ऑलराउंडर को वहाँ बनाना है, पहली बात वो। दूसरा, आप वॉशिंगटन सुंदर द बॉलर को फिनिश कर दोगे आप, क्योंकि अब वॉशिंगटन सुंदर विल नॉट बी जज्ड ऑन हिज बॉलिंग, अब उनकी बैटिंग है। फर्ज करो वो 3 टेस्ट मैच खेले नंबर 3 पे, उनके रन नहीं आएंगे तो वो टीम से बाहर है। जबकि वो टीम में इसलिए आए थे क्योंकि उनकी बॉलिंग इंप्रूव हुई, उन्होंने इंग्लैंड में विकेट लिए, न्यूजीलैंड वाली सीरीज जो आप हारे हो उसमें उन्होंने विकेट लिए। पहले मैं उनकी बॉलिंग को इतना नहीं मानता था, लेकिन पिछले 1 साल में उन्होंने बॉलिंग में मेहनत की है, एज अ विकेट टेकर वो बन के आए हैं। बट अब आप उनको बॉलिंग पे जज भी नहीं करोगे ना, उनको अब बॉलिंग मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी बॉलिंग? सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? हार्मर ने, ऑफ स्पिनर ने, ठीक है, वो मैन ऑफ द मैच है। आपके ऑफ स्पिनर ने पूरे मैच में 1 ओवर डाला है, दूसरी पारी में 0, पहली पारी में 1, तो आपने अपने ऑफ स्पिनर से सिर्फ 1 ओवर डलवाया। आप चाहते तो शायद उनसे और ओवर डलवा सकते, लेकिन अब आप उनको हमेशा अंडर बॉल करोगे, क्योंकि अब आप उनको कह रहे हो ये तो यार हमारा नंबर 3 बैटर है, इसको बॉलिंग चलो छठा बॉलर है, कभी यूज करना है तो हम कर लेंगे। तो जो माइंडसेट है ना, एक तो स्किल तो मैं मान ही रहा हूँ, जो हमने बात की स्किल सेट तो खराब हो ही रहा है, बट ये जो पिछले कुछ टाइम में जो आपका ओडीआई माइंडसेट आया है, और वो कोइंसाइड करता है टू एन एक्सटेंड विद गौतम गंभीर, जब से वो कोच बने तब ये माइंडसेट ज़्यादा देखने को मिला है। और फिर शायद कोइंसिडेंस नहीं है जो अभी आप बात कर रहे हो, अभी आप उस कगार पे खड़े हो जहाँ आप अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज हारने वाले हो। ड्रॉ भी होता है तो भी आप टेस्ट सीरीज हार रहे हो, चलो आप जीत भी जाते हो तो आप टेस्ट सीरीज जीत नहीं रहे। यस, आप सिर्फ बांग्लादेश से जीते हो और वेस्ट इंडीज से जीते हो, सारी टॉप टीमों से या तो आपने ड्रॉ किया, इंग्लैंड से आपने ड्रॉ किया, ऑस्ट्रेलिया से आप हार गए, वो जगह जहां आप लगातार पिछली 2 सीरीज जीत के आए थे। अब साउथ अफ्रीका के साथ भी आपने कितने सालों बाद, 15 साल के बाद साउथ तो इससे मतलब आई डोंट नो, अगर आप वैसे तो अगर आप गुवाहाटी टेस्ट जीतते हो फिर भी एक असेसमेंट होनी चाहिए
करंट कोचिंग स्टाफ की होनी चाहिए, क्योंकि फिर भी आपने सीरीज ड्रॉ की है। बट खुदा ना खास्ता आप वो टेस्ट हारते हो या ड्रॉ भी करते हो और सीरीज हारते हो, 2 टेस्ट सीरीज हारने के बाद आई डोंट थिंक कोच कैन कंटिन्यू। ऑब्वियस सी बात है। ये बड़ी मतलब बात कह दी आप। नहीं, बट आप मुझे बताओ कोई है अभी आपने पूरा गिनाया कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट 3 दशक में मैं गिन रहा हूँ कितने लॉसेज हुए? नहीं हुए ना। 2000 से लेके आप यहाँ तक आए हो, 3 या कितने आपने सीरीज लॉस। तो उसके बाद अगर आप 2 सीरीज हार जाओगे, हाउ कैन यू कंटिन्यू? आप मुझे बताओ भाई। MS धोनी 2 सीरीज अवे हार गए थे 4-0 4-0, तो सेलेक्टर्स ने तो डिसाइड कर लिया था ना, उनका टाइम अप हो गया था। एंड आई थिंक वो करेक्ट डिसीजन था। वो अलग बात है कि BCCI प्रेसिडेंट ने वीटो कर दिया, वो एन श्रीनिवासन ने कहा कि नहीं हट सकते, बट मैं ये कह रहा हूँ थॉट प्रोसेस तो यही था ना। अब अगर आप घर पे 2 सीरीज अगर हार जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको नया कोच ढूंढना पड़ेगा। 100%। सोशल मीडिया पे तो बात वाइट बॉल में आप कंटिन्यू कर सकते हो, टेस्ट मैचेस में करना ही पड़ेगा। पता नहीं, मेरा तो शुरू से मानना रहा है, इनफैक्ट न्यूजीलैंड सीरीज के बाद भी, उस वक्त भी, क्योंकि आप क्या होता है ये सब चीज़ें फोकस पे कब आती हैं? जब रिजल्ट्स आपके खिलाफ चले जाते हैं। यार अगर हम प्लेयर को जज करते हैं, हम प्लेयर, अब जैसे निखिल ने बात करी ना, वॉशिंगटन सुंदर को हम जज करेंगे, आज आप उनको बैटिंग की बात करोगे, बैटिंग की वजह से आप उनको जज करोगे। प्लेयर ड्रॉप हो जाते हैं, सरफराज, नॉट जस्ट कि उनकी फर्स्ट क्लास एवरेज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वो स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं, शायद से सबसे अच्छे प्लेयर इस वक्त जो फ्रिंज में बैठा होगा, पता नहीं वो फ्रिंज में है या नहीं है, मुझे नहीं है ना, अब तो एक टीम में भी नहीं है, वो फ्रिंज में भी नहीं है, वो स्पिन के अगेंस्ट वो सबसे अच्छे खिलाड़ी आपके सरफराज खान होंगे, बट वो है नहीं। अब मेरा उस वक्त मानना था कि क्या ये पॉसिबल है कि हम बात करते हैं कि वाइट बॉल और रेड बॉल को हम डीलिंग कर दें टीम को, आप कोचिंग स्टाफ भी डीलिंग कर दो। गौतम गंभीर मे नॉट बी अ बैड कोच, बट मे बी जो अप्रोच है उनका, वो मे बी रेड बॉल के लिए आप किसी और को देखिए। अब भाई VVS लक्ष्मण, बहुत सारे ऐसे कोचेस भी होते हैं, जैसे VVS लक्ष्मण है, राहुल द्रविड़ को भी बहुत वक्त तक ये था कि यार मेरा परिवार है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और इंडियन टीम की ना कोचिंग आसान काम नहीं होता है। मतलब आप ट्रैवल करे जा रहे हो, प्लेयर तो फिर भी ये होता है कि कोई ड्रॉप हो गया, किसी को रेस्ट मिल गया, कोच तो जा रहा है। राहुल द्रविड़ के टेन्योर में, हालांकि आपको याद होगा, कुछ ऐसी सीरीज थी जहां पे राहुल द्रविड़ को भी रेस्ट मिला है, प्लस आपको वो 2-2.5 महीने का जो IPL होता है उसमें भी आपको एक ब्रेक मिलता है। तो अगर आप VVS लक्ष्मण को कहें कि भाई आप सिर्फ रेड बॉल की कोचिंग करिए, वाइट बॉल गौतम गंभीर को कंटिन्यू करने दीजिए, और रेड बॉल में भी VVS लक्ष्मण माइट जस्ट अग्री, बोले यार इतनी ट्रैवलिंग भी नहीं है, बहुत कुछ वो भी नहीं है, वो कर सके। अब देखो, मैं चेतेश्वर पुजारा को सुन रहा था, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, लोग बोलेंगे आपको कि यार ट्रांजिशन फेज है। ये ट्रांजिशन फेज कैसे है और कितना है? एक विराट कोहली गए हैं, रोहित शर्मा गए हैं, अश्विन गए, चलो अश्विन गए, बट अश्विन, अब देखो अश्विन की रिप्लेसमेंट आए थे वॉशिंगटन सुंदर। आई थिंक रविचंद्रन अश्विन का पर्सनल डिसीजन है, बट उनको भी ऐसा लगा होगा कि यार मुझे भी ना अब पुश किया जा रहा है। द मोमेंट आपने एयरलिफ्ट करवाया दिल्ली से, रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे वॉशिंगटन सुंदर, उनको कहा सीधे आप आ जाइए, मैच खेलना है आपको, आप लेकर गए। कहीं ना कहीं आपने रविचंद्रन अश्विन को एक इंडिकेशन दिया कि आप हो, बट हम किसी और को भी तैयार कर रहे हैं। फिर वॉशिंगटन सुंदर की विकेटें भी आई, ऑफ स्पिनर भी हैं, तो आपको लगा ये आइडियल रिप्लेसमेंट है, बैटिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ है। तो अब प्लेयर को आप जज कर रहे हो। अब साई सुदर्शन को आपने तब ड्रॉप किया, आपने कहा हम लंबी रस्सी देंगे, साई सुदर्शन के रन नहीं थे। अब देखो ऑस्ट्रेलिया, देखो साई सुदर्शन नंबर 3 ड्रॉप हुए, उनकी जगह कौन खेला? करुण नायर, इंग्लैंड में। फिर आप आते हो इंडिया, करुण नायर टीम से बाहर हो जाते हैं, साई सुदर्शन आते हैं वापस नंबर 3 पे, ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हैं, रन बनाते हैं, फिर उनको ड्रॉप करके आप वॉशिंगटन सुंदर। तो कहीं ना प्लेयर में थोड़ी इनसिक्योरिटी भी आ जाएगी आपकी। बट मैं अभी भी मानता हूँ कि अब ना क्रिकेट बहुत ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है। आप कॉन्स्टेंटली सोचे जा रहे हो, करना भी है, ये भी है। आप कोचिंग स्टाफ ही अलग कर दीजिए अपना वाइट बॉल और रेड बॉल का।